ओके, सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्षमा करने के बारे में सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय और उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आपने किसी को माफ किया है कभी? हाथ उठाकर ऐसे जवाब दे सकते हैं। आपके साथ में किसी ने बुरा किया हो, आपको हर्ट किया हो, ऐसा कुछ भी घटना हुआ हो और आपने उनको माफ कर दिया हो। कितने लोगों ने किया है? बस 2 लोगों ने। आपने किसी को माफ नहीं किया है? यहाँ पर जो आगे हैं किसी को माफ नहीं किया आप लोग? कभी आपके साथ किसी ने बुरा किया? नहीं। ब्रदर आपने किसी को माफ किया? अरे बचपन में ही कोई पीट के चला गया आपका फ्रेंड? बहुत सारे। यस आप लोगों का रिप्लाई नहीं आया। किया है? आप दोनों ने नहीं किए हैं तो हाथ दो हाथ परमेश्वर ने दिए हैं। यस सो आज जो हमारा विषय यही है, क्षमा करना। हालेलुया। सो आइए हम इसके 8वें अध्याय और पहले वचन से हम लोग पढ़े। कोई भी जन जो सही से पढ़ सकते हैं ऊंची आवाज में पढ़े ताकि सुनाई दे वीडियो में भी। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में गया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। ओके बस अभी हम आगे बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक यीशु मसीह के बारे में पहले तो हम थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पर जो लिखा है कि यीशु मसीह एक जैतून के पहाड़ पर गए। पहले के समय पर ऐसे कलीसियाएं नहीं होती थी कि एक हॉल ले लिया या एक रूम ले लिया और वहाँ पर लोग इकट्ठा है, वहाँ पर प्रचार हो रहा है। पहले क्या होता था? घूम घूम कर। अभी भी बहुत सारे परमेश्वर के दास ऐसे हैं जो बाहर निकलते हैं और वो अपने घर पर बहुत दिनों बाद जाते हैं, महीनों भर बाद, 2 महीने 3 महीने 4 महीने वो अपने घर से निकलेंगे, किसी गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे, फिर दूसरे गांव में जाएंगे, फिर तीसरे गांव में जाएंगे, ऐसे कर प्रचार करते हैं। लेकिन वो अपने घर पे आएंगे। लेकिन पहले जो समय था वो ऐसा नहीं था। पहले का जो समय था वो कोई जगह में, एक पर्टिकुलर जगह में नहीं इकट्ठा होते थे। तो यहाँ पर जो लिखा है यीशु मसीह जो है वो जैतून के पहाड़ पर गए। पहाड़ पर क्यों गए होंगे? घूमने, प्रार्थना करने, घूमने। वही। सो पहाड़ पर इसलिए गए ताकि जब अभी हम आगे पढ़ते हैं ना, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जो अभी पंकज ने बोला प्रार्थना करने। पहाड़ पर इसलिए भी हो सकता है कि जब हम किसी ऊंचे स्थान पे होते हैं तो हमें लोग देख सकते हैं और जब उनको कुछ बोला जाएगा तो वो हमारी बात को सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। सो जब यीशु मसीह मंदिर में गए और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो उसके पास में आए और वहाँ पर यीशु मसीह क्या करने लग गए? उपदेश देने लग गए। उपदेश मतलब वचन से लोगों को बताने लग गए कि परमेश्वर का वचन ये कहता है। हालेलुया हालेलुया। उस समय पर क्या हुआ? ये अपने आप हिलाए, इसको छेड़ना नहीं। सो उस समय क्या हुआ कि फरीसी और शास्त्री, मतलब उस समय के जो ऐसा कह सकते हैं पंडित लोग, जिनको बहुत सारी बाइबल के बारे में नॉलेज थी, बाइबल जो हम सभी ले रखे हैं, जिनके पास छोटा है वो नया नियम है इसका आधा भाग। सो अभी पास्टर जी ने बताया ना, बाइबल 2 भागों में बटी है, नया नियम और पुराना नियम। सो अभी कुछ लोगों के पास सिर्फ नया नियम है। सो यीशु मसीह वहाँ पर क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। और जो फरीसी और शास्त्री यानी जो बाइबल को बहुत अच्छे से जानते हैं, हर एक बात को उनको मालूम है, याद है कि इस वचन में ऐसा लिखा है, इसका बात का मतलब ये है, तो वो लोग यीशु मसीह के पास में आते हैं और क्या करते हैं? एक स्त्री को भी लाते हैं, एक लेडीज को भी लाते हैं जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई होती है और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहते हैं। एक स्त्री जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई है, या ऐसा कह सकते हैं गलती करते हुए पकड़ी गई है, उसको बीच में, लोगों के बीच में लाके खड़ा कर देते हैं और वो यीशु मसीह से क्या कहते हैं? 4थे वचन से कोई पढ़े। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें।
अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? ओके, थैंक यू सिस्टर। सो यहाँ पर क्या लिखा है, जो फरीसी लोग होते हैं वो यीशु मसीह से क्या कहते हैं कि हे गुरु। यीशु मसीह को क्या कह के बोलते हैं? हे गुरु। गुरु। गुरु किनको बोला जाता है? टीचर को। टीचर को, जो हमारे टीचर है ना, जो हमारे टीचर होंगे, हमारे अगुए हैं, हमारे पास्टर हैं, हम उनको गुरु कह के बोलते हैं, जो हमें सिखाते हैं। हालेलुया। सो जो फरीसी और शास्त्री थे वो यीशु मसीह को गुरु कहकर बोलते हैं। अब गुरु कहने से एक बात तो हम समझ सकते हैं कि वो जानते हैं कि यीशु मसीह को बहुत सारी बातें मालूम है और हमसे ज्यादा मालूम है। हालेलुया। सो यहाँ पर क्या कहते हैं वो कि ये स्त्री क्या हुई है, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है। मूसा ने मतलब जब हम शुरू की 5 इस बाइबल की शुरू की 5 पुस्तकें पढ़ेंगे तो वो जो है मूसा ने लिखी है। सो उसमें मूसा ने क्या आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। पथराव समझते हैं? पत्थर कर करके उनको, पत्थर फेंक फेंक के उनको मार दे। हालेलुया। तो वो पूछते हैं कि तू इस विषय में क्या कहता है। वो सारी बात बताते हैं, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ऐसी स्त्रियों के लिए क्या क्या आज्ञा है, क्या उनके साथ में किया जाना चाहिए, और तू इस विषय में क्या कहता है। तो 6ठे वचन से कोई जन पढ़े। किसी को नहीं पढ़ना आता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे और फिर ओके हालेलुया। सो यहाँ पर जब यीशु मसीह से उन फरीसी और शास्त्री जो थे वो यीशु मसीह से जब पूछते हैं कि क्या तू इस विषय में क्या कहता है, तो यीशु मसीह क्या करते हैं? पहली बात तो यहाँ पर लिखा है कि जो फरीसी और शास्त्री थे उन्होंने ये सवाल क्यों किया, ताकि यीशु मसीह के अंदर कुछ गलती को पाए और फिर उसके लिए क्या कर सके, बुरा सोच सके, बुरा कर सके। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं कि वो भूमि पर कुछ लिखते हैं, नीचे झुककर अपनी उंगली से। लिखे होंगे आप लोग भी, गांव में बहुत मिट्टी होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। सो यीशु मसीह भी क्या करते हैं, वो भूमि पर कुछ उंगली से लिखने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि जब उनसे लोग बार बार पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं कि तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले पत्थर मारे, वही पहले उसको पत्थर मारे। सो निष्पाप का मतलब मालूम है सबको? जो कोई भी गलती ना किया हो। पहले तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब जवाब देना है। कोई ऐसा है जो निष्पाप है? अगर है तो वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। नहीं है? अच्छा, जो निष्पाप मतलब जिसने गलती की है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। कभी ना कभी, चाहे सिर्फ एक गलती। किसने नहीं करी भाई? आपने कोई गलती नहीं करी आज तक? हाथ उठाई ना। ओके हालेलुया। सो यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि जिसने कोई भी गलती नहीं करी है वो क्या करे, उस उधर मत देखिए, कोई बात नहीं, वो आपको भेज दिया जाएगा, आप अपना नंबर दे दीजिएगा। सो अभी आप मुझे देख सकते हैं, मैं उसमें से इसमें अभी रियल में ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। हालेलुया। सो जो निष्पाप हो वह उसको मारे। सो निष्पाप यानी जिसने कोई गलती ना की हो वो उस स्त्री पर पत्थर मारे, पथराव करे। यही मूसा ने आज्ञा दिया था ना कि क्या करना है, ऐसी स्त्रियों के लिए पथराव करना है, उनको पत्थर से मार डालना है, पत्थर फेंक फेंक के मार दो उनको। सो यीशु मसीह कहते हैं कि जो निष्पाप हो वो मारे। और आगे 8वें वचन को कोई पढ़े। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वह ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और वह स्त्री बीच में खड़ी रह गई। ओके। सो यहाँ पर क्या लिखा है? और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। यीशु मसीह कुछ लिख रहे थे तो इतना बात बोलकर वो वापस क्या करते हैं, लिखने लगते हैं। और आगे ऐसा वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि जो निष्पाप हो वो पहले मारे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जो निष्पाप हो सिर्फ वही मारे। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो निष्पाप है वो पहले मारे। ऐसा ही लिखा है ना, मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। हाँ, तुम में जो निष्पाप हो वही उसको
वही पहले उसको मारे, पहले मारने के लिए बोला, उसके बाद सब लोग मार सकते हैं, कोई बात नहीं। मतलब एक व्यक्ति के लिए बात किया था कि आप में से कोई एक भी है जो जिसने कोई गलती नहीं किया है, वो उसको पत्थर मार सकता है, और उसके बाद में फिर कोई भी मार सकता है। प्लीज। यहाँ पर वचन क्या कहता है, जब यीशु मसीह नीचे झुककर लिखने लग गए, धीरे धीरे क्या हो गया, यीशु मसीह की बात सुनकर धीरे धीरे सब लोग चले गए। बहुत भीड़ इकट्ठा। आप सोचिए यहाँ पर दो लोग लड़ाई करने लग जाए, यहाँ पे टैंकर आता है ना पास में, और ये पूरा एरिया ऐसा है, दो लोग सिर्फ इकट्ठा हो जाएं, फालतू में ही इकट्ठा हो जाएं और चिल्लाने लग जाए, चाहे वो अच्छी बात क्यों ना करे, चिल्ला चिल्ला के, तो भीड़ इकट्ठी हो जानी है। तो सोचिए जब ऐसा सिचुएशन होगा उस समय कितने सारे लोग होंगे। हम इमेजिन कर सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने सारे लोग होंगे, और उस समय में क्या हुआ, सब लोग चले गए धीरे धीरे। हालेलुया। तो यीशु मसीह 10वें वचन में लिखा है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? तो यीशु मसीह सीधे होते हैं और क्या कहते हैं कि वो सब कहाँ गए? जो लोग कह रहे थे कि पथराव करना चाहिए, वो लोग कहाँ गए? 11 वचन कहता है, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब ये बात को बोला कि क्या तुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? नहीं, वो क्या कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दिया। तो यीशु ने क्या कहा, मैं भी तुझको दंड की आज्ञा नहीं देता। और जब हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बाइबल से पढ़ते हैं, तो वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह एक ऐसे मनुष्य के रूप में आए जो कि हमारे परमेश्वर हैं। उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी मतलब एक भी पाप नहीं किया उन्होंने। जब यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, उन्होंने भी क्या किया, उस स्त्री को छोड़ दिया और क्या कहा कि जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, तू दोबारा से फिर पाप नहीं करना। उसको समझा के भेज दिया। आज हम लोग जब माफ़ी की बात कर रहे थे, क्षमा करने की बात कर रहे थे, तो हम लोगों को ये सीखना है। अगर हम लोग ऐसे नहीं हैं तो सच में हम लोग मनुष्य नहीं है, मैं ऐसा सोचती हूँ। क्योंकि जानवर लोग भी जब आप उनको देखेंगे ना, तो वो लोग भी एक दूसरे को माफ़ करके चले जाते हैं। आप जब उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी वीडियोस देखेंगे, वो कैसे रहते हैं, कैसे उनके बात करने का क्या तरीका होता है, तो जब आप उसको देखेंगे ना, तो आप समझेंगे कि वो लोग भी इस बात को जानते हैं। और अगर हम लोगों के अंदर ये नहीं है, हमारे अंदर अगर ईगो प्रॉब्लम है कि मैं क्यों किसी को माफ़ करूँ, यीशु मसीह ने माफ़ कर दिया। और अगर आप ऐसा सोचते हैं मेरे साथ किसी ने बुरा किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तो आप ध्यान रख लीजिए, आप भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी एकदम 100% ठीक नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे घटनाएं होंगी। हम जो छोटे हैं, जो मेरी एज के हैं, जो मुझसे बड़े हैं, सभी ज़रूर आपके सामने कोई ना कोई ऐसा आएगा जो आपको परेशान करके जाएगा, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे यीशु मसीह ने क्या किया, समझा के उसको भेज दिया, इसे आप भी उसको समझाना है और ठीक है, वहीं पे बात खत्म। उसको ज़िंदगी भर अपने माइंड में लेकर, यहाँ पे दिमाग में बिठा के नहीं चलना है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी क्या करूँगा, बदला लूँगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो एक घटना है, बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं। आज मैं कुछ और प्रचार करने जा रही थी, लेकिन उसका शुरुआत पास्टर जी ने कर दिया, मैंने उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया। तो आज जब हमने ये पढ़ा, तो हम ज़रूर ध्यान रखें, हम एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, क्षमा करना सीखें। क्योंकि जब हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रार्थना दी गई है। किसी को याद है वो प्रार्थना? याद है पूरी? चलो सुनाओ, कौन सुनाएगा जल्दी से? सुनाओ, आप बोलो तेज की। हमारे पिता, उसमें नहीं सुनाई देगा, तेज की। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा करा, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मैं परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, सदा महिमा तेरी। आमीन, आमीन। तो यहाँ पर एक वचन है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर हम क्षमा करना नहीं जानते तो हम आशा नहीं कर सकते, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि परमेश्वर भी हमारे पापों को माफ़ करेंगे। परमेश्वर हमें माफ़ करते हैं,
लेकिन फिर भी हमें भी परमेश्वर, जैसा वचन कहता है कि जैसे पिता है वैसे ही क्या होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर को पापा कह के बुला सकते हैं, अब्बा कह के बुला सकते हैं। सो जब हम परमेश्वर को पापा कह के बुला सकते हैं तो हमें परमेश्वर की जो खूबियाँ हैं उसको भी अपने अंदर लाना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे। सभी को जय मसीह।